इस समय हम शिमला के पास मशोबरा में स्थित राष्ट्रपति निवास पर हैं और इसकी कहानी क्या है, क्योंकि इस राष्ट्रपति निवास को खोल दिया गया है ताकि जनता यहाँ पर आए और इस राष्ट्रपति निवास को देखे और यहाँ की जितनी भी ऐतिहासिक महत्वता है उसको समझे। और ये पूरी कहानी जो हमें सुनाने जा रहे हैं वो हैं अजय भारद्वाज, जो यहाँ पर गाइड भी हैं और लोगों को बताते हैं कि ये जगह क्या है, इसकी हिस्टोरिकल इम्पोर्टेंस क्या है, ये राष्ट्रपति निवास जो है इसका नाम कब से किया गया। और क्योंकि इस राष्ट्रपति निवास को पहले शिमला के लोग और बाहर के लोग जो यहाँ आते थे द रिट्रीट कहते थे। तो अजय जी, हम आपको कहेंगे आप कहानी सुनाएं। तो आपको ये इस तरफ जो दिख रहा है ये राष्ट्रपति निवास शिमला का मेन बिल्डिंग कॉम्प्लेक्स है। तो ऑल ओवर इंडिया वैसे राष्ट्रपति के 4 निवास हैं। सबसे पहला तो है राष्ट्रपति भवन दिल्ली, जहाँ पे प्रेसिडेंट जनरली रहते हैं। दूसरा है राष्ट्रपति निवास शिमला, जो आप अपने सामने अभी देख रहे हैं। तो ये प्रेसिडेंट का समर रिट्रीट है। समर में प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया एक बार यहाँ पे विजिट करेंगे। तीसरा है राष्ट्रपति निलायम हैदराबाद, वो प्रेसिडेंट का विंटर रिट्रीट है। तो विंटर टाइम पे राष्ट्रपति एक बार वहाँ पे जाते हैं। और चौथा है राष्ट्रपति आशियाना देहरादून। तो ये जो राष्ट्रपति निवास शिमला है इसे हम राष्ट्रपति निवास मशोबरा जैसे कहते हैं। तो ये वैसे पहले विजिटर्स के लिए ओपन कभी भी नहीं होता था। तो अराउंड 20 अप्रैल के आसपास जब प्रेसिडेंट मैम का विजिट था तो इसे 20 अप्रैल को विजिटर्स के लिए ओपन किया गया है। तो ये जो बिल्डिंग है अराउंड 1850 में इसका इनिशियल फेज़ की कंस्ट्रक्शन हुई थी। तो शिमला में एक कोटी नाम की जगह है जो पहले रियासत हुआ करती थी। तो कोटी के महाराजा ने ये बिल्डिंग कंस्ट्रक्ट करवाई थी अपने लिए। और बाद में फिर कुछ सालों बाद ब्रिटिशर्स ने इसे लीज पे लेना का सिलसिला शुरू कर दिया था। वीकेंड वाले टाइम में ब्रिटिशर्स यहाँ पे आते थे। तो अराउंड 1851 के आसपास शिमला को पहली बार म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन बनाया गया था। तो उसके कमिश्नर होते थे लॉर्ड विलियम हे। तो उन्होंने पहली बार इस बिल्डिंग को लीज पे लिया था अराउंड 1860 के आसपास। बट ये सिलसिला चलता रहा, कभी लीज कैंसिल हो जाती थी, कभी महाराजा यहाँ पे रहते थे, कभी ब्रिटिशर्स रहते थे। बट फाइनली अराउंड 1895 के आसपास 9th अर्ल ऑफ एल्गिन इंडिया के वाइसरॉय होते थे, उन्होंने इस बिल्डिंग को परमानेंटली ब्रिटिश वाइसरॉयज के वीकेंड गेटवे के लिए लीज पे ले लिया था। तो उसके बाद ब्रिटिश वाइसरॉयज जिस टाइम पे इंडिया की समर कैपिटल शिमला को बनाया गया था, जो इंडिया की गवर्नेंस होती है वो शिमला से ही चलती थी। तो समर वाले टाइम में जो वाइसरॉयज थे वीकेंड पे इस बिल्डिंग में आ जाते थे। तो चलिए अब आपको राष्ट्रपति निवास शिमला के एक वर्चुअल टूर पर लेकर चलते हैं। तो अभी हम इस बिल्डिंग को भी एक्सप्लोर करेंगे और इससे जुड़े हिस्टोरिकल फैक्ट्स के बारे में भी हम आपको बताएंगे। तो इस तरफ आपको ये जो बिल्डिंग का मेन एरिया दिख रहा है, ये जो नीचे वाला फ्लोर है, ये जिस टाइम पे प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया यहाँ पे आते हैं तो प्रेसिडेंट का कोर ऑफिस जिसे हम राष्ट्रपति सचिवालय कहते हैं वो भी उतने दिनों के लिए यहीं पे शिफ्ट हो जाता है जितने टाइम के लिए प्रेसिडेंट का यहाँ पे विजिट रहेगा। तो ये जो आपको नीचे वाला फ्लोर दिख रहा है इसमें कुछ एक ऑफिस रूम्स है और कुछ एक बेडरूम्स हैं। और साथ में ये जो ऊपर वाला फ्लोर है इस पे ये राष्ट्रपति का रेजिडेंशियल एरिया है, जहाँ पे प्रेसिडेंट प्लस प्रेसिडेंट की फैमिली रुकती है जिस टाइम पे प्रेसिडेंट का शिमला में विजिट रहता है। तो अराउंड 173 ईयर ओल्ड ये बिल्डिंग है। 1850 में इसकी कंस्ट्रक्शन की गई थी। तो इस तरफ आपको एक ये फोटो देखने को मिलेगा। तो इस फोटो में आप देखेंगे जब ये बिल्डिंग कंस्ट्रक्ट की गई थी तो इनिशियली इस टाइप की ये बिल्डिंग थी। अभी तो हमें बाहर देखने को मिलती है कि बिल्डिंग डबल स्टोरीड है, उसके ऊपर एटिक रूम्स भी हैं, बट इनिशियली इस बिल्डिंग का स्ट्रक्चर ऐसा था। तो पहले तो कोटी के महाराजा ने ये बिल्डिंग बनाई थी। तो उसके बाद 1860 के आसपास लॉर्ड विलियम है जो शिमला के म्यूनिसिपल कमिश्नर थे, तो उन्होंने ये बिल्डिंग लीज पे ले ली थी। तो उस टाइम इस बिल्डिंग की एनुअल लीज बनी थी 2825 रुपये। बट बात हो रही है अराउंड 1860 की, तो आप समझ सकते हैं 2825 रुपये की भी बहुत ज़्यादा वैल्यू होती थी उस टाइम में। धीरे धीरे बाद में इस बिल्डिंग का स्ट्रक्चर चेंज हुआ है, वो हम आपको आगे इस फोटो में दिखाते हैं कि ये तो 1850 के आसपास की फ़ोटो है, 1860 की। तो अराउंड 1890 तक आते आते ये बिल्डिंग इस तरीके से डबल स्टोरीड हो गई थी। तो इसके बाद ही ब्रिटिशर्स का ज़्यादा सिलसिला शुरू हुआ इस बिल्डिंग में आने का। तो वीकेंड वाले टाइम पे ब्रिटिशर्स यहाँ पे आते थे, यहाँ पे रहते थे। तो 1895 में 9th अर्ल ऑफ एल्गिन इंडिया के वाइसरॉय थे जिन्होंने इस बिल्डिंग को परमानेंटली लीज पे ले लिया था। ये इन अ वे ये बिल्डिंग ब्रिटिश वाइसरॉयज के वीकेंड गेटवे के लिए खरीद ली गई थी। तो वैसे इस बिल्डिंग की भी जो मेजर हिस्ट्री है वो भी ब्रिटिशर से ही एसोसिएटेड है। जैसे हम जानते हैं कि जो शिमला में जब शिमला को 1864 के आसपास इंडिया की समर कैपिटल बना दिया गया था, तो उस टाइम पे जो इंडिया के वाइसरॉय थे वो समर वाले टाइम में, क्योंकि गवर्नर शिमला से चलती थी, तो जो वाइसरॉय होते थे वो शिमला में ही रहते थे। शिमला में जो ऑब्जर्वेटरी हिल पे वाइस रीगल लॉज बिल्डिंग है वो ब्रिटिश वाइसरॉय का मेन रेजिडेंस प्लस ऑफिस एरिया रहता था।
बट जैसे ही वीकेंड आता था, हम जानते हैं जैसे वेस्टर्न कंट्रीज़ में वीकेंड कल्चर फॉलो किया जाता है, वो काफ़ी पहले से किया जाता था। तो जो ब्रिटिश वाइसरॉयज थे मंडे टू फ्राइडे अपना काम करते थे वाइसरीगल लॉज में, और टूवर्ड्स सैटरडे संडे यहाँ पे आ जाते थे। क्योंकि इस जगह के बारे में, जैसे इसे राष्ट्रपति निवास मशोबरा कहते हैं, तो इसके बारे में हम आपको एक फैक्ट बताते हैं। जो मॉल रोड रिज है, तो मॉल रोड रिज से 1000 फीट एलिवेशन यहाँ की ज़्यादा है। तो मॉल रोड रिज अराउंड 7200 फीट अबव मीन सी लेवल पर लोकेटेड है। तो राष्ट्रपति निवास मशोबरा जो है ये अराउंड 8250 फीट पर लोकेटेड है। तो जैसे कि थोड़ा एलिवेटेड स्ट्रक्चर है, तो इस वजह से गर्मियों के महीनों में जब यहाँ पे ब्रिटिश सरकार के ऑफिशियल्स रहते थे, तो ये जगह मॉल रोड रिज से भी काफ़ी ठंडी रहती थी। तो ब्रिटिश वाइसरॉयज अपना वीकेंड यहीं पे स्पेंड करना पसंद करते थे। और साथ में जैसे आप देख रहे हैं, तो ये काफ़ी घने जंगल वाला इलाका भी है आसपास, तो काफ़ी वाइल्ड लाइफ भी होती थी, फ्लोरा एंड फौना की काफ़ी अच्छी वैरायटी मिलती थी। तो इसलिए ब्रिटिश वाइसरॉयज यहीं पे रहना वीकेंड में पसंद करते थे। अभी आपको अपने सामने राष्ट्रपति निवास शिमला की हेरिटेज बिल्डिंग देखने को मिल रही है। 1850 में इसकी कंस्ट्रक्शन ऑलमोस्ट फर्स्ट फेज में कंप्लीट हो गई थी। उसके बाद इसमें कुछ एक स्ट्रक्चरल चेंजेस किए गए हैं ओवर द टाइम। तो आप इसकी देखेंगे जो कंस्ट्रक्शन है ये मेजरली यूरोपियन आर्किटेक्चर में ही की गई है। साथ में इसमें एक ब्लेंड है जो कि शिमला के लोकल आर्किटेक्चर का यूज़ किया गया है। जैसे आप इसकी वॉल्स देखेंगे, इसके अंदर जो वॉल्स बनी है वो 2.5-3 फीट चौड़ी वॉल्स हैं, तो जिसे हम लोकली शिमला में धज्जी वॉल कंस्ट्रक्शन कहते हैं। तो जैसे इन वॉल्स का कंस्ट्रक्शन मेथड रहता है, आपको एक वुडन फ्रेम बनाई जाती है। वुडन फ्रेम के अंदर काफ़ी सारे मटेरियल्स भरे जाते हैं जिससे कि काफ़ी इंसुलेशन प्रोवाइड की जाए। जैसे कि एक फैक्ट मैं आपको क्लियर कर दूं, अराउंड 8250 फीट अबव मीन सी लेवल के आसपास इस जगह की एलिवेशन है। तो यहाँ पे सर्दियों में काफ़ी ज़्यादा बर्फ़ भी पड़ती है, काफ़ी कोल्ड भी रहता है। तो ये जो धज्जी वॉल्स हैं, इंसुलेटेड वॉल्स हैं, ये काफ़ी हद तक ठंड से प्रोटेक्ट करती हैं विंटर मंथ्स में। क्योंकि इनिशियली ये जो बिल्डिंग है, इस बिल्डिंग में भी इलेक्ट्रिसिटी नहीं हुआ करती थी। जो शिमला में सबसे पहली इलेक्ट्रिसिटी आई थी वो एडवांस स्टडीज़ इंस्टीट्यूट, जिसे हम वाइसरीगल लॉज नाम से जानते थे, उसी में पहले बिल्डिंग आई, इलेक्ट्रिसिटी आई थी। तो फिर इन बिल्डिंग्स में इलेक्ट्रिसिटी नहीं होती थी, हीटिंग के लिए सारा सेंट्रल हीटिंग सिस्टम, जो कि लकड़ी वगैरह जला के ही इसे हीट किया जाता था। तो चलिए अब आपको एक बार बिल्डिंग के अंदर लेकर चलते हैं। तो जैसे एक काफ़ी इंपॉर्टेंट फैक्ट है, जिस टाइम प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया यहाँ पे आते हैं, प्रेसिडेंट का कोर ऑफिस जिसे हम राष्ट्रपति सचिवालय कहते हैं, वो भी इस तरफ ही शिफ्ट हो जाता है। तो यहाँ पे एक एडीसी रूम है जो कि प्रेसिडेंट के मेन सिक्योरिटी हेड रहते हैं। तो जिस टाइम प्रेसिडेंट यहाँ पे आते हैं वो इन्हीं का रूम रहता है, ये वाला। और साथ में एक विजिटर एंट्री रूम भी रहता है। वैसे तो प्रेसिडेंट का हर एक मिनट की अपॉइंटमेंट ऑलरेडी रहती है। जिन लोगों की पहले से प्रेसिडेंट के साथ मीटिंग है, शेड्यूल्ड अपॉइंटमेंट है, वो यहाँ पे आएंगे, अपनी एंट्री करवाएंगे। ठीक है, ये एडीसी रूम में साथ में विजिटर रूम के तौर पे भी इसे यूज़ किया जाता है। तो इस तरफ आपको देखने को मिलेगा एक ईस्ट ड्राइंग रूम है। तो ये ईस्ट ड्राइंग रूम, या आप इसे वेटिंग रूम भी कह सकते हैं। आप देखेंगे इसका फर्नीचर आर्किटेक्चर जो भी है ब्रिटिश टाइम का एज इट इज़ ही कंजर्व करके रखा गया है। तो जैसे इस बार प्रेसिडेंट आए थे, तो हिमाचल के सीएम है, गवर्नर है, कोई और हायर डेलीगेट्स हैं, वो इसी रूम में प्रेसिडेंट से मिलने के लिए वेट करते हैं। और इसके अंदर की तरफ आपको एक और रूम देखने को मिलेगा, वो मीटिंग रूम है, जो कि डायरेक्टली कनेक्टेड है प्रेसिडेंट के लिविंग रूम से। तो प्रेसिडेंट जब मीटिंग करने आएंगे तो अपने रूम से डायरेक्टली इन स्टेयर्स के थ्रू इस रूम में आएंगे, यहाँ पे मीटिंग करते हैं और फिर मीटिंग के बाद वापस अपने रूम में यहीं से चले जाएंगे। ठीक है जी। जो इसमें आपको दिखेंगे काफ़ी सारी आर्किटेक्चरल जो चीज़ें हैं, सारी ब्रिटिश टाइम की हैं, फर्नीचर भी उसी टाइम का है। जैसे कि आप जानते हैं हिमाचल प्रदेश को देवभूमि नाम से जाना जाता है। तो यहाँ पे वॉल पे आपको हिमाचल की देव संस्कृति को झलकाता हुआ एक आर्टिफैक्ट देखने को मिलेगा। ये जो हमारे इंडिया के प्रेसिडेंट थे प्रतिभा देवी सिंह पाटिल जी, तो उन्हें ही ये गिफ्ट मिला था, यहाँ पे डिस्प्ले किया गया है। तो जैसे आप जानते हैं हिमाचल में हर गाँव के अपने देवी देवता होते हैं और लोगों का बहुत विश्वास अपनी देवी देवता में रहता है। तो ये एक उसी का आर्टिफैक्ट है जो डिस्प्ले किया गया है हिमाचली कल्चर को दिखाने के लिए। यहाँ पे आपको और भी काफ़ी सारे गिफ्ट्स और मॉन्यूमेंट्स देखने को मिलेंगे जो काफ़ी बार प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, जो अलग अलग प्रेसिडेंट रहे हैं, उन्हें प्रेजेंट किए गए हैं। तो जैसे अभी एज अ म्यूजियम ऑपरेट हो रहा है, तो यहाँ पे विजिटर्स के देखने के लिए सभी चीज़ें डिस्प्ले की गई हैं। समुद्र तल से 8250 फीट की ऊंचाई पर स्थित राष्ट्रपति निवास मशोबरा में इंडिया के सभी प्रेसिडेंट्स यहाँ पे रुक के गए हैं।
तो वैसा रहता है कि जैसे प्रेसिडेंट का ये समर रिट्रीट है, तो अलग अलग ड्यूरेशन के लिए प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया यहाँ पे आएंगे। जैसे इस बार प्रेसिडेंट द्रौपदी मुर्मू मैडम का विजिट था, तो वो 4 दिन के लिए शिमला अपने विजिट पे आए थे। तो पास में भी जितने हमारे इंडिया के प्रेसिडेंट रहे हैं, इस तरफ आपको एक फोटो देखने को मिलेगा। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी, इंडिया के फर्स्ट प्रेसिडेंट, इसी बिल्डिंग के बाहर का आपको ये फोटो दिखेगा। आप देखेंगे अराउंड 1940s 1950s की ये फोटो है। तो उस टाइम से लेकर बिल्डिंग के स्ट्रक्चर में कोई ज़्यादा चेंज नहीं किया गया है, क्योंकि जैसे आप जानते हैं 173 ईयर ओल्ड बिल्डिंग है, स्ट्रक्चर के साथ ज़्यादा छेड़छाड़ नहीं कर सकते। बस इस बिल्डिंग की काफ़ी बार रीपेंटिंग की जाती है। तो जैसे ये राष्ट्रपति निवास है, इंडिया में आप किसी भी राष्ट्रपति निवास में चले जाएंगे, आपको सेम चीज़ देखने को मिलेगी। मेन गेट के सामने हमें हमारी कंट्री का एम्बलम देखने को मिलेगा, और उसके नीचे जो हमारी कंट्री के प्रेजेंट में सर्विंग प्रेसिडेंट है, उनका फोटो यहाँ पे लगा रहता है। और इस तरफ अगर आप आएंगे तो आप यहाँ पे देखेंगे जो इंडिया के पास में जितने भी प्रेसिडेंट रहे हैं, तो हमारे इंडिया में 14 प्रेसिडेंट्स पहले रह चुके हैं, 15 प्रेसिडेंट द्रौपदी मुर्मू मैडम हैं। तो ये सभी प्रेसिडेंट यहाँ पे आके स्टे कर चुके हैं। तो ये जो आपको नीचे वाले रो में पहले प्रेसिडेंट दिखेंगे, रामास्वामी वेंकटरमन जी, तो ये वो प्रेसिडेंट है जो इस बिल्डिंग में मैक्सिमम टाइम के लिए रहे हैं। तो जिस टाइम पे इनका शिमला विजिट था, तो 23 डेज के लिए शिमला में ही रहे थे। तो उसका मतलब है प्रेसिडेंट का कोर ऑफिस 23 डेज के लिए शिमला से ही चला था। तो एपीजे अब्दुल कलाम जी भी, जैसे हम इन्हें जानते हैं, तो ये भी जब इस बिल्डिंग में रहे थे, तो सामने पहाड़ी पे एक सरोग नाम का विलेज है। तो सरोग विलेज को इन्होंने अडॉप्ट किया था, उसे गोद लिया था। उस गांव को इनफैक्ट इन्होंने खुद भी विजिट किया था। तो उनके नाम का जो ट्रस्ट है आज भी उस गांव में चलता है। तो इस तरफ आपको आगे और देखने को मिलेंगे राष्ट्रपति भवन दिल्ली के कुछ एक फोटोज़ हैं। तो राष्ट्रपति भवन दिल्ली में काफ़ी सारे लॉन्स हैं। ये वहाँ का बैक साइड व्यू है। तो सबसे बड़े लॉन सेंट्रल गार्डन जिसे बोलते हैं, ये वो वाले हैं। ये नीचे अमृत उद्यान है, जिसे मुगल गार्डन्स नाम से पहले जाना जाता था। साल में 2 महीने ये भी विजिटर्स के लिए खुलते हैं। तो जैसे अभी साल 1 महीने के लिए पहले खुला था, तो अराउंड 10-11 लाख लोगों ने इसे अमृत उद्यान को विजिट किया था, जो राष्ट्रपति भवन दिल्ली में ही है। और ये नीचे आपको इस तरफ इसी बिल्डिंग की एक फ़ोटो देखने को मिलेगी, फ्रंट व्यू जिसमें अभी हम हैं, राष्ट्रपति निवास शिमला। तो सामने से बिल्डिंग इस प्रकार की दिखती है। तो यहाँ पे एक ऑर्चर्ड ट्रेल भी है जिस पे विजिटर्स जा सकते हैं। तो वहाँ से अगर आप देखेंगे तो बिल्डिंग का स्ट्रक्चर है वो शिप की शेप में आपको दिखेगा। जो इसकी रूफ और सब कुछ बना है वो एक शिप, जैसे बोट के तरीके में, तो वैसा इस बिल्डिंग का स्ट्रक्चर है। और उसके ऊपर है राष्ट्रपति भवन दिल्ली का ही एक फ़ोटो है। तो ये जयपुर कॉलम है। पहले जैसे ब्रिटिश टाइम पे कैपिटल कलकत्ता में हुआ करती थी, तो कलकत्ता के बाद जब दिल्ली दरबार स्थापित हुआ था दिल्ली में ही, तो उसके उपलक्ष्य में ये बनाया गया था जयपुर कॉलम, जिसके मटेरियल और सारा पैसा जयपुर के महाराजा ने दिया था। तो ये राष्ट्रपति भवन दिल्ली में आप देख सकते हैं। तो इंडिया में वैसे जितने भी निवास हैं राष्ट्रपति निवास, जैसे मैंने बताया राष्ट्रपति निवास शिमला, राष्ट्रपति भवन दिल्ली, राष्ट्रपति निलायम हैदराबाद, ये तीनों विजिटर्स के लिए ओपन है। सिर्फ अभी राष्ट्रपति आशियाना देहरादून ओपन ही है। मोस्ट प्रोबेबली वो भी आने वाले टाइम में विजिटर्स के लिए ओपन कर दिया जाएगा। तो यहाँ पे आगे आपको एक और फोटो देखने को मिलेगा। ये हमारे प्रेसिडेंट मैम है। तो प्रेसिडेंट मैम ने अभी तेजपुर असम में एक सुखोई 30 इवेंट था, उसमें पार्ट लिया था। तो ये उसी काफ़ी बड़ा इवेंट था, काफ़ी रिसेंट ही फोटोज़, अराउंड 1-1.5 महीने पहले की। तो ये काफ़ी बड़ा इवेंट था। आगे आपको और फोटोज़ दिखेंगे। ये राष्ट्रपति भवन दिल्ली का अशोक भवन है। ये अपनी फेमस है, जो इस पे रूफ पे जो पेंटिंग्स हुई हैं उस चीज़ के लिए काफ़ी फेमस है। तो वैसे तो जो राष्ट्रपति भवन दिल्ली का दरबार हॉल है, वहीं पे ज़्यादा सेरेमनीज़ की जाती है, बट कोविड वाले टाइम में अशोक हॉल में भी काफ़ी ज़्यादा सेरेमनीज़ की गई थी। आगे आपको इसी बिल्डिंग की एक हैंड ड्रॉन स्केच देखने को मिलेगा। संयोगिता जी एक आर्टिस्ट हैं, उन्होंने इस बिल्डिंग का काफ़ी खूबसूरत एक हैंड ड्रॉन स्केच बनाया है। ठीक है जी। आगे तो आप देखेंगे यहाँ पे ये राष्ट्रपति भवन दिल्ली का ही एक और फोटो है। इसे हम कहते हैं सिल्वर ट्रम्पेट बैनर सेरेमनी। तो सिल्वर ट्रम्पेट बैनर सेरेमनी में आप देखेंगे प्रेसिडेंट मैम अपने मेन बॉडीगार्ड को ये सिल्वर ट्रम्पेट दे रहे हैं, जिसके नीचे प्रेसिडेंट मैडम का नाम भी लिखा हुआ है, द्रौपदी मुर्मू, इनिशियल्स लिखे गए हैं उनके। तो ये हर प्रेसिडेंट के कार्यकाल में एक बार ये सेरेमनी की जाती है। अक्टूबर में ही प्रेसिडेंट द्रौपदी मुर्मू मैडम की ये सिल्वर ट्रम्पेट बैनर सेरेमनी हुई थी, जिसमें फ़ोटो में आपको साथ में प्रेसिडेंट के एडीसी ऑफिसर और लेफ्टिनेंट जनरल संजय राय जी भी दिखेंगे। ठीक है। तो इस बिल्डिंग में आपको काफ़ी सारे, मतलब हर रूम में इस तरीके के ये फायर प्लेस देखने को मिलेंगे। जैसे कि मैंने आपको बताया, इस बिल्डिंग में भी इनिशियली इलेक्ट्रिसिटी नहीं हुआ करती थी। तो ये फायर प्लेस है, सभी चिमनीज़ के थ्रू कनेक्टेड हैं, इंडिविजुअल चिमनीज़ के थ्रू कनेक्टेड हैं ये। तो इस तरफ ग्राउंड फ्लोर, राष्ट्रपति निवास शिमला के ग्राउंड फ्लोर में हमें 2 बेडरूम्स देखने को मिलते हैं। एक का नाम है पॉश रूम, एक का नाम है गार्डन रूम। तो जिस टाइम प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया यहाँ पे आते हैं, तो उनका कोर ऑफिस भी यहीं पे शिफ्ट हो जाता है। तो जो हाईएस्ट सेक्रेटरीज होते हैं वो भी यहीं पे ऑफिस अपना रन करते हैं। तो उस टाइम पे उन्हीं के स्टे के लिए ये रूम्स रिजर्व रखे जाते हैं, जो हाईएस्ट सेक्रेटरीज रहेंगे। तो वैसे इंडिया में जितने भी 4 राष्ट्रपति निवास हैं, सबसे छोटा राष्ट्रपति निवास शिमला है। तो यहाँ पे टोटल मिला के 16 रूम्स ही हैं टोटल, और अराउंड 10,000 स्क्वायर फीट के एरिया में ये फैला हुआ है।
तो इस तरफ ये जो स्टेयर्स हमारे ग्राउंड फ्लोर से फर्स्ट फ्लोर की तरफ जा रही हैं, ये प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के रेजिडेंशियल एरिया के लिए स्टेयर्स जाती हैं। तो जिस टाइम प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया अपने शिमला विजिट पे होंगे तो प्रेसिडेंट प्लस प्रेसिडेंट की फैमिली इसी फ्लोर पे रुकती है। तो यहाँ पे टोटली 6 बेडरूम्स हैं और साथ में कुछ एक ऑफिस रूम भी है और टॉप फ्लोर में एटिक रूम्स हैं जो कि एडीसी ऑफिसर्स और दूसरे हायर सेक्रेटरीज के लिए रिजर्व रहते हैं। तो अभी हम राष्ट्रपति निवास के ऊपरी भाग में आ गए हैं। तो सामने की तरफ को आपको दिखेगा ये राष्ट्रपति निवास शिमला का लॉन एरिया है। तो यहाँ पे मोस्टली आपको देवदार, मोरू और चेस्टनट ट्रीज़ देखने को मिलेंगे। बट जब हम यहाँ बैकग्राउंड में देखेंगे तो हमें 2 अलग कलर के ट्रीज़ दिख रहे होंगे, पर्पल बरगंडी से कलर के। तो ये राष्ट्रपति निवास शिमला के काफ़ी खास पेड़ है। तो 2 पेड़ आपको यहाँ पे दिखेंगे, एक पेड़ आपको गेट नंबर 2 के बाहर दिखेगा। तो ऐसा माना जाता है कि ये जो कॉपर बीच के पेड़ हैं, ये पूरे भारत में सिर्फ 3 ही पेड़ हैं जो हमें राष्ट्रपति निवास शिमला के परमिसेस में देखने को मिलते हैं। तो इनकी एक और जो सबसे खास बात है, जैसे अभी हम इनका कलर दूर से हमें पर्पल बरगंडी दिख रहा है, तो ये 25 से 30 दिनों में अपना कलर टोटली चेंज कर देते हैं। तो अभी जैसे अभी हम जून महीने में हैं, अप्रैल महीने में जिस टाइम प्रेसिडेंट मैडम का विजिट था तो उस टाइम पे इनका कलर टुवर्ड्स रेड, लाल तरीके का इनका कलर था। तो अभी जैसे हम इस पेड़ के नज़दीक भी जाएंगे तो हमें नज़दीक से इसका रस्ट ब्राउन कलर के लीव्स दिखेंगे और इसके नीचे से हम जाएंगे तो इसे हमें काफ़ी ग्रीन और मल्टी शेड की लीव्स दिखेंगी। तो ये काफ़ी स्पेशल पेड़ है। वैसे तो ये पेड़ एक यूरोपियन मेपल की वैरायटी है, कोल्ड कंट्रीज़ में तो काफ़ी होता है ये, बट ऐसा माना जाता है कि इंडिया में ये काफ़ी कम पेड़ हैं और काफ़ी एलिवेटेड जो हाइट वाले स्ट्रक्चर्स हैं वहीं पे ये पाया जाता है। तो ब्रिटिशर्स द्वारा ही ये 2 पेड़ लगाए गए थे। तो तीसरा एक पेड़ जो लग चुका है वो नेचुरली लग गया था। तो यही माना जाता है कि जिस टाइम ब्रिटिशर्स ने ये पेड़ लगाए थे तो उस टाइम पे शिमला का मौसम 10-15 सालों के लिए काफ़ी ठंडा रहा होगा, जिनसे इन पेड़ों की इनिशियल ग्रोथ होगी। तो इनिशियल ग्रोथ होगी, उसके बाद ये काफ़ी बड़े हो गए हैं अब। तो साइंटिस्ट लेवल पे इनकी रिसर्च हुई है, काफ़ी लोगों ने इन्हें रीप्लांट करने की कोशिश की, बट ये रीप्लांट नहीं हो पाए, जिसकी एक मेन रीज़न है कि जो इसकी सीड है वो काफ़ी अंदर प्लाज्मा लिक्विड टाइप उससे निकलता है, तो कुछ कॉन्क्रीट नहीं निकलता है जिसे हम प्लांट कर सकें। साथ में ग्राफ्टिंग एंड ऑल काफ़ी मॉडर्न एग्रीकल्चरल मेथड्स ट्राई किए गए हैं ताकि इन ट्रीज़ को रीप्लांट कर सकें, बट सक्सेसफुली नहीं हो पाया। तो आपको ये एक्सक्लूसिवली राष्ट्रपति निवास शिमला में ही ये ट्रीज़ देखने को मिलेंगे। जैसे कि हम जानते हैं जो हमारा राष्ट्रपति रहते हैं, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया रहते हैं, वो हमारी कंट्री के फर्स्ट सिटीज़न रहते हैं। उसके साथ ही हमारी तीनों फोर्सेस जो हैं, इंडियन एयरफोर्स, नेवी और आर्मी के सुप्रीम कमांडर प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया रहते हैं। तो जो शिमला विजिटर्स घूमने के लिए आ रहे हैं उनके लिए एक बहुत अच्छा मौका है कि आप राष्ट्रपति निवास को भी विजिट कर सकते हैं। तो जब आप शिमला आएँ, अपनी आइटनरी में आप राष्ट्रपति निवास शिमला का विजिट ज़रूर प्लान रखें। साथ ही बिल्डिंग को विजिट करने के अलावा आपको यहाँ पे काफ़ी अच्छे नेचर ट्रेल्स पे घूमने का मौका भी मिल सकता है। जैसे कि आपको इस तरफ दिख रहा होगा, ये राष्ट्रपति निवास शिमला का ऑर्चर्ड एरिया है, जहाँ पे काफ़ी सारे फ्रूट्स और वेजिटेबल्स उगाए जाते हैं, जैसे कि एप्पल, एप्रिकॉट, वॉलनट, प्लम, खुमानी, काफ़ी सारी चीज़ें यहाँ पे रहती हैं। साथ ही यहाँ पे एक और नेचर ट्रेल है जिससे कि आप हेलीपैड की तरफ जा सकते हैं, जिसे कल्याणी हेलीपैड बोलते हैं। तो कल्याणी हेलीपैड राष्ट्रपति निवास शिमला का सबसे हाईएस्ट स्ट्रक्चर है, जहाँ से हमें काफ़ी खूबसूरत 360 व्यू भी दिखता है। तो बस जो विजिटर्स यहाँ पे आएँ उन्हीं से यही रिक्वेस्ट रहेगी, क्योंकि ये आप देखेंगे सारा परमिसेस बहुत नीट एंड क्लीन है, यहाँ पे कोई प्लास्टिक ट्रैश नहीं है। तो यहाँ पे जब आप आएँ, अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी यहाँ पे आने के बाद समझें और कोई भी जो प्लास्टिक ट्रैश है या कोई और वेस्ट है उसे डस्टबिन में ही ज़रूर पुट करें। ये 20 अप्रैल से प्रेसिडेंट मैम ने इसको जनता के लिए ओपन किया था और 23 अप्रैल से हमने जनता के लिए खोल दिया है। और जनता में खासकर यहाँ के लोकल लोगों में बहुत उत्साह है। वो तो बड़े हैरान होते हैं देख के, बड़ा खुश होते हैं देख के कि हाँ भी उनको राष्ट्रपति निवास में आने का मौका मिला। यहाँ की ग्रीनरी, यहाँ का पार्क, मेन बिल्डिंग, वो देख के बहुत खुश होते हैं। और अब तक कम से कम 10,000 से ज़्यादा लोग आ चुके हैं इसको देखने। इसके लिए हमने और भी ज़्यादा अच्छा सुविधाएं प्रदान कर रहे हैं लोगों को। पार्किंग की फैसिलिटी दे रहे हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा 70-80 लोग यहाँ गाड़ियाँ पार्क हो सकती हैं। शटल सर्विस शुरू कर रहे हैं। इसके अलावा हमने ई कार्ड सर्विस शुरू होने वाली है, जो गेट नंबर 1 से गेट नंबर 2 तक लोगों को पिक एंड ड्रॉप दे सकते। मैं आई हूँ चंडीगढ़ से। मैं यहाँ पे प्रेसिडेंट हाउस देखने आई हूँ। और कैसा लग रहा है आपको यहाँ बाहर खड़ के वेट करना? बहुत अच्छा। बहुत एक्साइटेड हूँ देखने के लिए।
हाँ जी। कैसे पता चला आपको? मेरे फादर शिमला से बिलोंग करते हैं, तो वहीं से ही पता चला। वो कहते कि आओ आपको दिखा के आए हैं आज प्रेसिडेंट हाउस। हाँ जी। मैं चंडीगढ़ से आया हूँ और मैं राष्ट्रपति निवास देखने आया हूँ यहाँ पे। आपको पता है कौन है प्रेसिडेंट? हाँ जी, हाँ। द्रौपदी मुर्मू। तो क्यों आए हो? प्रेसिडेंट हाउस तो एक घर ही जैसा होता है, क्यों आए? वो इसीलिए है क्योंकि आपके मन में एक क्यूरियोसिटी होती है कि अंदर क्या होएगा, कुछ हिस्ट्री के बारे में जानने को मिलेगा। अच्छा। तो इसलिए बस। ऐसे अलग तो पता लगेगा क्या है, बट इट्स अ हिल स्टेशन। आई एम श्योर हिल स्टेशन का राष्ट्रपति भवन तो बिल्कुल अलग होगा ही। तो यहाँ पे क्या है वो देखेंगे अंदर जाके। और खास करके ये पूरे जंगल में है। पूरे जंगल में बहुत ही ब्यूटीफुल एरिया है, ग्रीन वैली है अराउंड इट, तो काफ़ी सुंदर जगह है, बहुत अच्छी जगह है। तो ये थी शिमला के पास मशोबरा में स्थित राष्ट्रपति निवास की कहानी अजय भारद्वाज की ज़बानी। तो जो भी पर्यटक और स्थानीय लोग कुफरी आ रहे हैं वे इटनरी में राष्ट्रपति निवास की विजिट को ज़रूर शामिल करें। कैमरामैन राकेश कुमार के साथ नंदिनी मित्तल, डीडी न्यूज़, शिमला।